गाइस ये बड़े अम्मा ने लगाया है मेरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग कितना टाइम हो रहा है? 2 बज रही है, रात के 2 बज रहे हैं और रात के 2 बज रहे हैं और कल ईद है। बोले तो आज ही ईद है क्या? अभी हम लोग ईद की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैंने अभी मेहंदी लगाया है। ये तो आमना ने खुद लगाया, देखिए ये मैंने लगाया है, ये भी मैंने ही लगाया है। बकरा ईद से पहले रात तक हम लोग जगे हुए हैं। अभी मैं खस्सी को दिखाती हूँ, अपने हम लोगों का खस्सी लिया हुआ है। कल तो बेचारा कुर्बान हो जाएगा, तो मैं भी आपको अपने खस्सी से भी मिलवाती हूँ। तो ये है पहला खस्सी, खड़ा है बेचारा, और ये 2 और ये है खस्सू। खस्सू बोलो हाय, खा लो खा लो। ओए गुस्सा हो, ओए गुस्सा हो क्या? मेरी बेटियां टीवी देखते देखते सो गई थी। टीवी चल ही रहा था तो बहुत लेट हो गई। मैं भी जा रही हूँ सोने। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ईद के दिन। सो एज यू कैन सी माय रूम इज़ ऑल मेस्ड अप। तो अभी मैं जल्दी से अपने रूम को ठीक करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका है। मैं खुद भी नहीं रेडी हुई हूँ, बच्चों को रेडी कर चुकी, मैं ये भी रेडी हो गया, नमाज़ के लिए चली गई। तो मैं जल्दी से पहले रूम को ठीक करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। और मैं रेडी, मुझे भी रेडी होना है। तो मैं कर्टन वगैरह रात को ही चेंज कर ली थी। बस मुझे बेडशीट चेंज करना था और थोड़ा बहुत सफाई करना था ऊपर से, क्योंकि मैंने पहले ही सफाई कर लिया था रूम का। वो बस मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और ऊपर से झाड़ू पोछा ये करना था। हमारे यहाँ काम करने वाली हैं, बट मुझे उनके हाथ की तसफ़ी नहीं होती। मैं ख़ुद से ही झाड़ू पोछा अपने रूम में करना प्रेफर करती हूँ। और फंक्शंस में तो और ज़्यादा, या फिर ईद बकरा ईद में तो मैं बिल्कुल ख़ुद ही करना चाहती हूँ। मैं उनके हैंड ओवर नहीं करना चाहती। ऐसे भी मैं ज़्यादातर मोस्टली ख़ुद ही से अपने रूम की सफाई करती हूँ। आई मीन झाड़ू पोछा वगैरह मैं ख़ुद कर लेती हूँ, और वो लोग और रूम का या और बरांडा वगैरह का मेरी जो काम करने वाली हैं वो करती हैं। तो और फिर मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ अभी। ये मैंने ईद पर ही लिया था। ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन लिया है मिंत्रा से। अगर आपको पसंद हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो फिर मैं आपको लिंक। तो मेरा रूम थोड़ा छोटा है और मेरा बेड बहुत किंग साइज़ है। ये मेरे पापा ने मुझे शादी में, मम्मी पापा मतलब मायके से मिला था ये बेड। ये पापा ने मेरे बिल्कुल खड़े होकर के ख़ुद से सागवान की लकड़ी से बनवाया था। बिल्कुल ख़ुद से, मतलब आप समझ रहे हो ना। ये पापा बिल्कुल धूप में, मतलब सामने खड़े होकर के ही बनवाया था। हमारे घर पे ही बनवाया था ये बेड। बस ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और मेरा रूम का साइज़ थोड़ा छोटा है, इसलिए ये और ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। और फिर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। मेरी फैमिली भी बढ़ गई है, मेरी तो बेटियां भी हो गई हैं। इस वजह से मुझे सामान के लिए एक अलमीरा मेरी शादी का था ही, बट मुझे अपने बच्चों के लिए, मेरी बेटियों के लिए कपड़े रखने के लिए दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एक और वार्डरोब लिया था। तो इधर साइड में वो दिख ही रहा होगा आपको, ब्राउन कलर वाला जो था वो मैंने बाद में लिया है। मेरी आमरीन की पैदाइश पे, मेरी अम्बू छोटी वाली बेटी की पैदाइश पे मैंने वो लिया था। तो हमारे पास हम सबको, मतलब अब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी गोदनी है, हम लोग सब एक ही इकट्ठे ही रहते हैं, तो सबको एक एक रूम मिला हुआ है, तो उसी में सामान भी रखना पड़ता है। इस वजह से अभी हम लोगों को थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, बट सही है, अच्छा लगता है हमें जॉइंट फैमिली में। और फिर आज ईद थी, बहुत ज़्यादा ही रश था। आई मीन मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना था, फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। कुछ ना कुछ लगता है कि छूट ही रहा है। जितना हो सका जल्दी जल्दी किया मैंने। फिर बेटियों को, मेरी बच्चियों को भी रेडी करना होता है, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को रेडी कर देती हूँ, ख़ुद बाद में तैयार होती। बच्चों की ही तो ईद होती है, हमारी क्या। हम लोग बचपन में ईद मनाया करते थे, बकरा ईद मनाया करते थे। वैसे आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। सो दिस इज़ माई आउटफिट, ईद आउटफिट। तो अभी मैंने ये निकाला हुआ है, मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अब मैं चेंज करने जा रही हूँ। ये दोनों ईयरिंग में से मैं कौन सा पहनूँगी, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। पहनने के बाद जो इस पर सूट करेगा वो मैं पहनूँगी। सो मिलते हैं रेडी होने के बाद, ओके।
पे भाभी ने मटन चढ़ाया हुआ था तो उन्होंने बोला मुझे थोड़ा भून दीजिए इसे, और मीट मसाला डालने के लिए तो वही मैं कर रही थी, थोड़ा हेल्प कर दी उनकी। वो मटन वही बना रही थी और मैं तो मटन नहीं खाती हूँ, तो मतलब कोफ्ता कबाब ये सब मैं खा लेती हूँ, टिकिया खाती, बट मैं मटन प्रॉपर जो मीट बनता है वो नहीं खाती। तो हम लोग अपने लिए चिकन बनाए हुए थे, मैं और मेरी गोतन एक और हैं, वो हम दोनों नहीं खाते हैं, तो हम दोनों अपने लिए चिकन बना लिए थे। और फिर मैं यहाँ पे अपना टी इंजॉय करी थी क्योंकि सुबह से उठी थी तो मैं चाय भी नहीं पी थी एक बारी। वैसे भी थोड़ी देर तक रोज़ा रखते हैं, जब नमाज़ हो जाती है तब फिर कुछ खाते पीते हैं, इस वजह से मैं वेट करी थी। तो अभी मेरी बेटी को गर्मी लगने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं सोची कि चेंज कर देती हूँ, उसे कंफर्टेबल पहना देती हूँ। और मेरी बेटी जो बड़ी वाली बेटी को भी मैंने फ़्रॉक पहना दिया, बट उसका थोड़ा सा स्ट्रिप लग रहा था, मुझे लॉन्ग था, तो मैंने जल्दी से उसे स्टिच कर दिया। ये देखिए मैंने अंदर की साइड से, कि कभी भी मुझे इसे बढ़ाना हो तो मैं खोल करके उसे बढ़ा दूँगी साइज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो ये कंफर्टेबल हो जाता उसके लिए। तो सब चेंज कर लिए यहाँ पर, बेटी का भी मैंने कर दिया, बाबू का, और फिर उसके बाद मैंने खुद का भी ड्रेस चेंज कर लिया। ये मैंने खुद ही सिलाया। फिर मेरे भाई आते हैं, वो अम्मी ने मीट भेजा था और कुछ सामान, तो वो आता ही है, आप लोग जानते ही होंगे। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मेरी काम करने वाली आ चुकी है। मेरी काम करने वाली मेरी देवरानी आ चुकी है। जल्दी 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 रोटी बनाइए, गुड गर्ल, आप बहुत अच्छा रोटी बनाती हैं। तो देखिए इतरा की बनाइए, वीडियो बनना यहाँ फेस लेना। हाँ देखिए फ्लेक्स कर रही है ये रोटी बनाते हुए, अपनी मेहंदी दिखा करके। मेरे हाथों में कोई मेहंदी नहीं है, इसके हाथों में मेहंदी, वो भी मैंने खुद ही लगाया है। जल्दी जल्दी रोटी। त्योहार में तो हम पहली बार बहुत ज़माने बाद मेहंदी लगाए। मेरे भी तो ज़माना हो गया ना मेहंदी लगाए हुए, पता नहीं, मतलब हम खुद ही नहीं लगा पाते। अभी ऐसा बिजी लाइफ हो गया कि देखिए ईद आता है और फिर बकरीद आती है, बिना मेहंदी के चला जाता है। बेचारी ये कितने सालों बाद लगाई है, देखिए वो भी मैं ही लगा दी। एहसान मानो मेरे बाबू मेरी। जब मैं काम करती हूँ तो मेरी दोस्त यहाँ पे, मतलब हम लोग देवरानी या जेठानी नहीं है, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। मतलब ये गर्मी में मरेगी तो हमको भी गर्मी में मरना ज़रूरी है। ईद का कपड़ा पहन करके इतना प्यारा सा ये मोती वाला कपड़ा पहन कर रोटी बना रही है। इसको ऐसे कीजिए ना, ऐसे बनाइए रोटी, ये ज़्यादा सही लग रहा है। देखिए तो मतलब हाँ ऐसे बिल्कुल लगना चाहिए ना। अच्छा पाकिस्तानी सीरियल में ऐसे ही सब रोटी बनाता है, रोटी बनाता है ना, तो ऐसे ऐसे। क्या आप भी नहीं यार, इतना स्टाइल को ऐसे कीजिए, हाँ बिल्कुल सही। देखिए सही है। बकरीद में हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे, कंटेंट मिल नहीं रहा है, तो रोटी बनाने का वीडियो बना रहे हैं। आप लोग भी देखिए रोटी ऐसे बनता है, जिसको रोटी बनानी नहीं आती है वो देख ले, सीख ले। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ मैं। बकरीद का डे 1 था, आज बहुत सारा काम था इसलिए बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मैं बिज़ी थी, इस वजह से मैं वीडियो या फिर प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। तो जितना मुझसे हो सका उतना मैंने ट्राई किया है। तो अभी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये रात के 12:30 हो रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने, तो मैंने सोचा इसे एंड कर देती हूँ। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।